जिन रील्स शॉर्ट वीडियो से टेक कंपनीज बहुत पैसा कमा रही हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं कुछ भी आलतू फालतू क्रिएट करके। उन्हीं रील्स शॉर्ट्स को देख देख के हम लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि कंपनीज की क्या साइकोलॉजिकल और बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं इन रील्स और शॉर्ट्स को क्रिएट करने के पीछे। इस माइंडलेस स्क्रोलिंग से कैसे हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे इसको कम किया जा सके, क्योंकि प्रैक्टिकली बंद करना शायद अब पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल होगा। इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और क्या बेटर ऑल्टरनेटिव्स है रील्स और शॉर्ट्स के अलावा हमारी लाइफ में। कंपनीज बहुत इंटेलिजेंट है, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं क्रिएट कर देती और इन शॉर्ट्स और रील्स को क्रिएट करने के पीछे भी उनकी साइकोलॉजिकल और बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी में जो होता है वेरिएबल रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड्स तो सबको ही पता है, जब भी हमें कुछ अच्छा करने पे पैसे या प्राइस की फॉर्म में कुछ मिलता है उसको रिवॉर्ड कहते हैं। रिवॉर्ड मिलने पे अच्छा फील होता है हमें, लेकिन वेरिएबल रिवॉर्ड्स में रिवॉर्ड्स फिक्स्ड नहीं होते और यही स्ट्रैटेजी शॉर्ट्स और रील्स में यूज की जाती है। जब भी हम कुछ स्क्रॉल करते हैं हमें नहीं पता नेक्स्ट रील क्या आएगी और कोई एंड भी नहीं है उसका। कभी कुछ हमें बहुत बोरिंग लगता है, कुछ ओके लगता है, कुछ बहुत फनी लगता है तो हम हंसने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन बहुत क्यूरियस और एक्साइटेड रहता है कि नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, जिससे उसको और अच्छा फील हो, इसलिए हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट कैसीनोज में भी यूज होता है। कभी हार जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्राइस जीत लिया तो अच्छा फील हो जाता है, फिर लगता है नेक्स्ट खेलने में कुछ और बड़ा मिल जाएगा और अच्छा फील होगा, और इस लूप में ट्रैप होके खेलते ही रहते हैं और अक्सर लोगों को काफी लॉस हो जाता है। जब ब्रेन को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है या अच्छा फील होता है तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन फील गुड केमिकल है, और जब ये रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो या वेरिएबल हो जैसे रील्स और शॉर्ट्स में, तो ये डोपामिन और स्ट्रांगली रिलीज होता है और इसलिए हम रील्स देखते ही चले जाते हैं। सेकेंड जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो है इन्फिनिट स्क्रॉल का। इन्फिनिट स्क्रॉल मतलब कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है कि इसके बाद कोई रील नहीं आएगी। हम बुक रीड करते हैं या टीवी पे कोई एपिसोड देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, उसका क्लियर एंड होता है। यहाँ पे कोई एंड नहीं है, इसलिए रील्स के बाद रील्स देखते ही चले जाते हैं बिना रियलाइज किए कि यहाँ कितना टाइम वेस्ट कर दिया गया है। ये पूरा डिजाइन वैसे ही बनाया गया है ताकि आप कॉन्शियसली चिपके रहो फोन से। थर्ड जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है वो है हाई स्टिमुलेशन की। जब हम रील्स शॉर्ट्स देखते हैं तो बैकग्राउंड में अक्सर म्यूजिक होता है, वीडियोस में फास्ट कट्स होते हैं, जल्दी जल्दी सीन्स चेंज हो रहे होते हैं, कुछ एकदम से फनी आ गया तो हंस पड़ते हैं, अगली रील में कुछ बेकार आ गया तो सैड हो जाते हैं, फिर कुछ एक्साइटेड आ गया तो खुश हो गए। हमारे ब्रेन को अचानक से ये शौक, फिर एकदम से एक्साइटमेंट, फास्ट चीजें अच्छी लगती हैं। इसको हाई स्टिमुलेशन कहते हैं। और जब हमारे ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन वाले कंटेंट की आदत लग जाती है तो वो बस वैसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं। कंपनी इन वेरिएबल रिवॉर्ड्स, इन्फिनिट स्क्रोलिंग और हाई स्टिमुलेशन की स्ट्रैटेजीज को अपना के हमें फोन से चिपकाई रखती है, जिससे वो खुद करोड़ों कमाती है हमारा डेटा कलेक्ट करके और हमें टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखा के। लेकिन इस एंडलेस स्क्रोलिंग का हमारी लाइफ, हमारे माइंड पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे माइंड को हाई स्टिमुलेशन कंटेंट की आदत हो जाती है, जिससे ब्रेन को छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स मिलते हैं जो ब्रेन को अच्छा फील कराता है। अब जब हमारा ब्रेन नॉर्मल या थोड़े स्लो या बड़े कंटेंट वाली चीजें देखता है तो वो बोर होने लगता है। साइकोलॉजी में इसको अटेंशन स्पैन रिड्यूस टाइम कहते हैं। मतलब हम अब लंबे टाइम के लिए एक ही चीज पे फोकस नहीं कर पाते। अब हमारे ब्रेन को ये छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स की आदत हो गई है जो मिलता है हाई स्टिमुलेशन कंटेंट देख के, रील्स शॉर्ट्स वाले। ये एडिक्शन बन जाता है हमारे लिए। जब हमारे ब्रेन को ये डोपामिन शॉट्स नहीं मिलते तो वो रेस्टलेस फील करने लगता है। तभी ये जानते हुए कि टाइम वेस्ट होगा या टाइम की कमी है, हम तब भी खुद को रोक नहीं पाते ये रील्स शॉर्ट्स देखने से। साइकोलॉजी में इसको डोपामिन लूप या हैबिट लूप कहते हैं। ये बिल्कुल ड्रग जैसा काम करता है। ड्रग लेने से बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल डोपामिन स्पाइक होता है, जो लेता है उसको अच्छा फील होता है और बाद में उसको आदत हो जाती है। जिस तरह ड्रग छोड़ने पे इंसान को एंजाइटी, इरिटेशन, क्रेविंग होती है, उसी तरह अगर हम कॉन्शियसली रील्स को अवॉइड करना चाहेंगे
तो हमें बेचैनी फील होगी, बोर होने लगेगा, कुछ कुछ मिसिंग फील होगा। इसलिए अगर हम डिसाइड भी करें कि रील्स नहीं देखेंगे, हम तब भी खुद को रोक नहीं पाते और फोन उठा लेते हैं। स्क्रोलिंग करने से मेंटली थकान और इरिटेशन होती है। हम हर कुछ सेकंड में कुछ अलग देख रहे होते हैं। हमारे ब्रेन को प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं मिलता। ब्रेन इतना ओवरलोड हो जाता है, थक जाता है कि हम छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग जाते हैं, माइंड डल फील करने लग जाता है। सोशल कंपैरिजन करते हैं लोग, जिससे उनको डिप्रेशन फील होने लगता है। रील वाली लाइफ में लोग अक्सर यही दिखा रहे होते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, चाहे रियल में हो ना हो, और देखने वाला सोचता है जैसे पता नहीं उसकी लाइफ में इतना सब कैसे खराब है, या उतना अच्छा क्यों नहीं है जितना लोगों की लाइफ में है। और ये सोच सोच के वो डिप्रेशन फील करने लगता है। दिमाग खराब और कंसंट्रेशन वीक करने के साथ साथ ये खराब एक्सपेक्टेशन भी सेट करता है, खासकर बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जिन्होंने अपना करियर सेट करना है अभी। रील्स शॉर्ट्स में अक्सर यही दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ भी इडियोटिक करके, बोल के, दिखा के कैसे बड़ी कार ले ली, बड़ा घर बना लिया, और यूथ ये सब देख के अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज नहीं करता है और सोचते हैं कि वो भी यही सब करके पैसे कमा लेगा, फेमस हो जाएगा। अब समझते हैं कैसे इन शॉर्ट्स और रील्स को देखना कम करें हम अपनी लाइफ में। पहली चीज, फिक्स टाइम डिसाइड करो। इंस्टा की रील्स का कोई एंड नहीं है, लेकिन आप अपना एंड डिसाइड करो कि बस इतनी देर ही देखूंगा और इसके बाद नहीं। चाहे 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना भी आपको सही लगता है अपने लिए। चेक करो कि आप नॉर्मली कितना टाइम स्पेंड करते हो रील्स देखने में। स्क्रीन टाइम में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जब आपको ये मालूम होगा तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो और आपको कितना टाइम रिड्यूस करना है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है कि आप रील्स कब देखते हो। स्ट्रेस में देखते हो, बोर होने पे देखते हो, या सिर्फ हैबिट के चक्कर में। अपना ट्रिगर पहचानो और उस टाइम में किसी और काम में बिजी हो जाओ। अगर सुबह उठ के देखने की आदत है तो उस टाइम पे वॉक पे चले जाओ। रात में सोने टाइम रील्स देखने की आदत है तो बुक रीडिंग कर लो। रील्स देखने से इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है। आपको इस डोपामिन सोर्स को रिप्लेस करना है अपनी कोई और हेल्दी हैबिट क्रिएट करके। ये स्टेप्स आप तभी ले पाओगे जब आप सच में रील्स या शॉर्ट्स देखना कम करना चाहते हो अपनी लाइफ में। हमारा माइंड लगभग 25 to 45 मिनट्स तक ही एक्टिवली कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। उसके बाद अटेंशन नेचुरली ड्रॉप होने लगता है। ये जो अटेंशन ड्रॉप होता है, एक्चुअल में ये डोपामिन ड्रॉप होता है और हमारा माइंड क्विक डोपामिन फिक्स ढूंढता है, जिससे हम रील्स देखने लग जाते हैं, स्क्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें देखने से इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप 25 to 45 मिनट्स फोकस करने के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। इस 5 to 10 मिनट्स में आप स्क्रोलिंग या रील्स देखना अवॉइड करो, क्योंकि वो 5 मिनट्स कब 15 to 20 मिनट्स हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप वॉक कर लो, वाटर ब्रेक ले लो, अपने डॉग के साथ खेल लो, कोई म्यूजिक सुन लो, 5 मिनट के लिए कोई छोटी सी गेम खेल लो। इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप दोबारा से फोकस कर पाओगे अपने काम पे। उस 5 मिनट्स की ब्रेक में रील्स देखने से इंस्टेंट डोपामिन तो मिल जाता है, लेकिन दोबारा फोकस मोड में आना मुश्किल हो जाता है। रील्स या शॉर्ट देखने से हाई स्टिमुलेशन वाले कंटेंट की आदत हो जाती है ब्रेन को, जिससे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाती है। रील्स की जगह लॉन्ग वीडियोस, चाहे वो पॉडकास्ट हो, मूवीज हो, सीरीज हो, ये देखना फिर भी बेटर ऑप्शन है ब्रेन के लिए रील्स के कंपैरेटिवली। एक टेक्निक होती है अर्ज सर्फिंग टेक्निक। जैसे ही आपको अर्ज लगे कि मुझे रील्स देखनी है, उसी टाइम फोन उठा के देखने ना लग जाओ। 19 सेकेंड्स तक रुक जाओ, उस अर्ज को ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्ट ना करो। अक्सर 19 सेकेंड्स बाद अर्ज कम हो जाती है। ये स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में बिग डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। कुछ टाइम बाद आपको खुद फील होगा कि इन चेंजेस की वजह से आप अपना काम बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, टाइम कम वेस्ट हो रहा है और आपका माइंड ज़्यादा हेल्दी फील कर रहा है। लेट्स ट्राई कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम खुद को खराब करने के लिए ना करें। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and also subscribe to this channel for more informative and valuable videos. This is Anisha Soni. Thank you for watching.